हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुड चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे बोल और शेयर चैनल में। तो वेदांता की न्यूज़ आई हुई है, उसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। तो वेदांता ने तो शुरू से मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं एक स्पेकुलेशन गेम करते आए हैं शुरू से, मतलब डी लिस्टिंग करवाना, फिर डी लिस्टिंग के बारे में उनको पहले अमेरिका में भी इन्होंने अपनी कंपनी डी लिस्ट करवाई थी, तो अभी यहाँ पे डी लिस्ट करवा रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब डी लिस्टिंग का प्रोसेस यही होता है कि अगर डी लिस्टिंग आप करवाते हो तो जो शेयर होल्डर को आपको पैसे जो आपने रेट डिसाइड किया हुआ वो आपको देना पड़ता है। बट अगर जो वेदांता के शेयर के केस में है कि 250-300 के पास शेयर गया था, उस पर लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अभी इन्होंने रेट 87 पे इन्होंने निकाल दिया। इस ये गेम पूरी तरह से गेम प्लान हुआ है एक तरह से। मतलब कि इसको पता था कि जो अनिल अग्रवाल जी को पता था कि अपनी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, तो लोगों को सस्ते रेट पे गिरा दो, पता नहीं मार्केट और कहाँ जाए, मार्केट में सीन क्या है। एक सिचुएशन पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो इस जो पैनिक वाली सिचुएशन में इन्होंने एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो भी लोग ऊपर के रेटों पे फंसे हुए वो डी लिस्टिंग के हिसाब से जल्दी निकल जाए। जिनको पता है कि रेट 87 रुपये मिलने हैं, तो अगर शेयर का भाव 70 रुपये से लेकर 100 रुपये, 150, 110, 135 तक, 140 तक भी शेयर आ गया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तो बाइंग नहीं कर रहे होंगे इस शेयर में, और दूसरा फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे होंगे, और दूसरा जिसको पता है कि मैंने एवरेज 70 रुपये पे किया हुआ, 200 का शेयर 70 रुपये करके, अगर मेरी एवरेज 140 तक आती है तो 140 पे बहुत सारे लोग निकल गए होंगे। तो अगर ये शेयर में सेलिंग होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि डी लिस्टिंग क्यों करवाई गई थी। डी लिस्टिंग इसीलिए करवाई गई ताकि सारे के सारे जो शेयर्स हैं कंपनी के प्रमोटर या बड़े बड़े प्रमोटर वो बाय कर सकें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने बाय 70 रुपये के पास अगर शेयर आया होगा तो उन्होंने वहाँ पे बाय नहीं किया होगा? तो उन्होंने 100% बाइंग की होगी। अगर उनको भी पता है कि शेयर का भाव ऊपर से 250 से नीचे क्रैश हो रहा है, 350 भी ये शेयर गया था, तो वहाँ से क्रैश होता था 70 रुपये दोबारा आ गया, तो 70 रुपये पे उन्होंने डेफिनेटली बाइंग की होगी, डेफिनेटली 100% बाई की होगी। तो लोगों का शेयर मतलब लोगों को बिकवाली करवा के उन्हीं के शेयर खरीद के दोबारा अब इन्होंने नया गेम प्लान शुरू कर दिया कि नया गेम अपनी इनकी डी लिस्टिंग है जो फेल कर दी इन्होंने। डी लिस्टिंग जानबूझ के फेल करवाई गई है, क्योंकि डी लिस्टिंग में ये होता है कि आपने तो कंपनी ने तो जो पैसा डिसाइड किया वही देना है, कि आपको राइट होता है कि आप बिड लगा सकते हो कि आपने कितने में बिड लगानी है। कईयों ने 220 पे लगाई होगी, जिसका शेयर 300 पे हो 300 पे भी लगा के बैठा होगा। तो सबसे बड़ी अभी न्यूज़ में आपसे यही शेयर करूँगा। देखो, वेदांता डीलिस्टिंग फेयर कंपनी टू रिटर्न ऑल द शेयर टेंडर्ड, मतलब जो शेयर टेंडर्ड किए गए थे वापस करने के लिए, जिन लोगों में बिड लगाई होगी तो उसको वो शेयर सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे कंपनी को। मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर वैलिडली टेंडर्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर इन इट्स डीलिस्टिंग ऑफर इज 125 रुपये। 125 करोड़ मतलब टोटल शेयर डीलिस्ट हुए थे, विच इज़ लेस दैन। अब न्यूज़ क्या आ रही है, जो भी लोगों ने डीलिस्टिंग के लिए बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि इतना लोग घाटा नहीं खा सकते हैं। उन्होंने यही सोचा होगा कि पड़े हैं तो शेयर पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। तो डीलिस्टिंग 125 करोड़ शेयरों की होनी थी, विच इज़ लेस दैन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड बाय एक्सेप्टेड बाय द अक्वायरर इन द ऑर्डर टू डीलिस्टिंग ऑफर टू, मतलब जितने भी शेयर सेबी को चाहिए थे भाई, इतने शेयर आपके कम से कम आने चाहिए थे, उतने शेयर और टेंडर नहीं हुए हैं। मतलब उतने शेयर लोगों ने अप्लाई नहीं किए डीलिस्टिंग में लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो इस पार्टिसिपेट की ना करने की वजह से ये सारे के सारे डीलिस्टिंग का प्रोसेस फेल हो चुका है। तो ये जो वेदांता के शेयर होल्डर हैं जो फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है ये, ठीक है। अब उनको 87 रुपये का भाव नहीं मिलेगा, तो जो मार्केट में रेट चल रहा होगा तो शेयर ऐसे ही एज इट इज़ चलता रहेगा। 70 रुपये से ऑलमोस्ट ये शेयर डबल हो चुका है। मैंने इसकी 2-3 बार पहले भी वीडियो बना दी हुई है, तो 150 तक तो आएगा ही आएगा ये। तो अभी नीचे टूटा हुआ है शेयर। एक्सेप्टेड बाय द एक्वायरर इन ऑर्डर टू डीलिस्टिंग ऑफर टू सक्सेसफुल, मतलब इस तरह से ये होगा कि
पैनिक वाली सिचुएशन फिर क्रिएट की जाएगी। अगर जो शेयर मार्केट में ख़रीदने वाले थे इनके जो प्रमोटर है वो शेयर फिर दोबारा मार्केट में आ जाएंगे, तो एक तरह से सप्लाई बढ़ेगी। जो आपको पता है इकोनॉमिक्स जिसने बढ़ेगी, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर का भाव या किसी भी चीज़ का भाव टूटता है, तो उसको थोड़ा देर टूटना दिया जाएगा। तो जिसके पास भी शेयर है वो मतलब होल्ड करके रखे। तो डीलिस्टिंग का प्रोसेस सारा फेल हो चुका है, तो धीरे धीरे शेयर में गेन मोमेंटम आएगा, तो 150 तक लेके जाएगा, तब आप इजीली एग्जिट हो सकते हो। तो इन ऑर्डर टू डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेस द कंपनी सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग। देखो बिलियनियर अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज ऑन द सैटरडे सेड दे हैव टू फेल टू गार्नर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू डीलिस्ट इंडियन सब्सिडरी वेदांता। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वैलिडेट टेंडर्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डर इन द डीलिस्टिंग ऑफर। देखो 125 करोड़ शेयर डीलिस्टिंग करवाने, विच इज लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर accepted by the acquirer in order to delisting offer successful by the company changing filing. The promoter will not acquire any share। देखो प्रमोटर को जो शेयर टेंडर किए थे पब्लिक शेयर होल्डर द्वारा प्रमोटर को नहीं मिलेंगे। इन द डीलिस्टिंग ऑफर ऑल द शेयर टेंडर्ड विल बी रिटर्न टू द रिस्पेक्टिव पब्लिक शेयर होल्डर। सारे के सारे शेयर होल्डर को वापस मिल जाएंगे। बैंकर एंड प्रमोटर ऑन फ्राइडे अप्रोच मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास गए थे। वो ग्रांट टू एक्सटेंशन 1 डे, एक दिन का उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी, पर वो सेबी ने ग्रांट नहीं की, एक्सटेंशन मना कर दिया है। इन मई में ये प्रोसेस सारा शुरू हुआ था। डीलिस्टिंग का 87 रुपये के पास। लेटर जुलाई में स्पेशली रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। पोस्टल बैलेट का 93% ऑफ द ऑल शेयर होल्डर एंड द 83% पब्लिक शेयर होल्डर अप्रूव, इन्होंने सारी अप्रूवल दी थी डीलिस्टिंग होनी चाहिए, परंतु डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया गया। लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया। क्यों? इतना लोग घाटा खाएंगे, इसकी वजह से सारा का सारा डीलिस्टिंग का प्रोसेस कैंसिल। पहले भी इनियो सॉल्यूशन की कंपनी थी, उसने भी डीलिस्टिंग करवाई थी, और लिंडे इंडिया थी, उसने भी डीलिस्टिंग करवाई थी, पर वो प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो चुका। तो इसकी वजह से वो देखो वेदांता इज द थर्ड कंपनी टू मेक अनसक्सेसफुल डीलिस्टिंग। अनसक्सेसफुल डीलिस्टिंग हुई है एफर्ट इन द लास्ट 2 ईयर। पहले इनियो सॉल्यूशन की हुई थी, फिर लिंडे इंडिया की हुई थी। आगे देखो LIC विच इज़ द LIC जिसके पास 6.37 की वेदांता की होल्डिंग है, सबमिटेड ऑल इट्स शेयर एट प्राइस। उसका जो एवरेज बन रही थी LIC की 320 रुपये की एवरेज बन रही थी। तो वो क्या मांग रहे थे? 267%, 87 रुपये की डीलिस्टिंग प्राइस था, वो मांग रहे थे। जिसने बिड लगानी होती है डीलिस्टिंग का प्रोसेस में, आपको बिड लगानी पड़ती है कि आप कितने पे इसको बेचना चाहोगे, जो कंपनी के प्रमोटर कितने में ख़रीदना चाहेंगे। तो 267% प्रीमियम पे उन्होंने 320 का रेट भरा था। अपसेटिंग वेदांता कैलकुलेशन LIC बिड, क्योंकि देखो इतना कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे कि वो इतना पैसा दे सकती है। एक बात यही है, क्योंकि आपने डीलिस्टिंग प्रोसेस करवा दिया, कंपनी का होता है कि यार जितने पैसे बनते हैं मैं शेयर होल्डर को वापस दे दूँगी, शेयर खरीद लूँगी। पर 320 रुपये के पास अगर शेयर कंपनी के पास नहीं फंड्स होंगे कि इतना पैसा शेयर होल्डर को वापस कर सके। LIC बिड प्राइस इज नाउ डिस्कवर्ड प्राइस द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस मैनी अदर इन्वेस्टर टू बिड। काफ़ी सारे औरों ने भी 320 रुपये की बिड लगाई थी, बट ए लॉट ऑफ बिड पर ज़्यादातर जो बिड्स लगी हुई है 150 और 166 के प्राइस पर लगी हुई हैं। तो 87 का भाव दे रहे थे। वो कंपनी के मालिक देखेंगे यार कि मेरे को इतना पैसा वापस करना पड़ेगा, 150 200 ओनर एवरेज 200 रुपये भी लगा के चलो। तो कंपनी के पास जो सोचा होगा उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया होगा कि यार मेरा शेयर तो 70 का 150 तक पहुंच ही चुका है, वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर ही कमाते हैं, जो रिटेलर होता है वो हमेशा फंसता है। तो सिंपली ये प्रोसेस इसीलिए बनाया गया था कि शेयर का भाव ऊपर लेके जाया जा सके, तो ऊपर आ चुका है 150 के पास। इंडियन डीलिस्टिंग रूल्स कंपनीज टू ऑफर टू बाय शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक शेयर होल्डर डिस्कवर प्राइस थ्रू ए रिवर्स बुक बिल्डिंग द प्रोसेस रिक्वायर 90% एक्सेप्टेंस फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो ये सारा कुछ बताया गया इन्होंने। तो कहने का मतलब यही है कि डीलिस्टिंग का प्रोसेस इनका फेल हो चुका है, और मार्केट में इनको भी लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं शेयर का भाव भी ऊपर इनको मिल सकता है। क्योंकि मार्केट तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो बताई 11,900 से नीचे ट्रेड करेगी, फिर ये नीचे रहेगी, फिर ये नीचे
का लेवल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि 11,900 से ऊपर ट्रेड कर रही है तो मार्केट, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अभी सिर्फ बैंक्स ही परफॉर्म करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ही अभी पहले मैंने 20,000 के पास बाय करवाई थी तो वो ऊपर 23,000 तक 24,000 तक पहुँच चुकी है। बैंक निफ्टी का पोजिशनल टारगेट भी 27,000 तक बैंक निफ्टी जाएगी, तो पोजिशनल बैंक निफ्टी 27,000 तक, क्योंकि निफ्टी को अब सिर्फ बैंक निफ्टी ही ऊपर लेके जा सकती है, तो बैंक्स ही आने वाले टाइम में परफॉर्म करेंगे। तो निफ्टी है जो 11,900 से ऊपर ट्रेड करेगी, 12,100 का टारगेट है, 12,300 का, और 12,500 तक भी मार्केट जाएगी। तो उससे ऊपर ट्रेड करती है तो डेफिनेटली 52 वीक्स न्यू हाई लगेगा, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन आने वाले हैं, अमेरिका के सारी की सारी गेम अमेरिका की तरफ से ही हुई है, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट को 52 वीक 12,431 हमारी निफ्टी थी, 28,29,000 उनका डाउ जोन्स लगा हुआ था। न्यू 52 वीक लगाने के लिए मार्केट को गिराना ही पड़ता था, और इन्होंने बहुत बुरे तरीके से मार्केट गिराई है, तो अब न्यू 52 वीक भी हाई लगेगा। 11,900 से ऊपर हमेशा मतलब तेज़ी ही रहेगी, मैं आपको लोगों को पहले बोल रहा हूँ। 12,500 तक मार्केट जाएगी, न्यू 52 वीक लगेगा, तो बैंक ही परफॉर्म करेंगे, तो अच्छे अच्छे बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि पोजिशनल ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इंट्राडे के ट्रेडिंग से, जो इंट्राडे ट्रेडिंग से घबराते हैं। तो ये सारा वेदांता का प्रोसेस भी डीलिस्टिंग से फेल हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।